जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज जो है फिर से हम आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताएंगे। और आज का जो क्लास है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर हो या बीपीएससी एग्जाम हो, इसमें पूछा ही जाता है यहाँ से सवाल। और इसको जो आज हम आपको बताएंगे, इससे आते तो बहुत सवाल है और आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन घूर फिर के ये जो हम 10 लिए हैं, 10 मिश्रण धातु मैंने लिया है, इसी में से सिर्फ आते हैं। आज आपको हो सकता है वॉइस में कुछ बदलाव दिखे, तो माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो इसलिए बिना माइक के हम वीडियो बना रहे हैं। तो मोबाइल का भी माइक अच्छा ही है, कैप्चर आवाज़ करेगा और साइलेंट है, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको, समझिए। तो इधर है आपका मिश्रण धातु, और इधर है आपका संगठन, और इधर है आपका उपयोग। क्या है? उपयोग। और इधर है आपका ट्रिक। क्या है? ट्रिक। तो इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे। और ये 10 के 10 में आप बार बार एग्जाम में देखते होंगे, रिपीट होता रहता है, पूछता रहता है। नीचे कुछ मैंने लिया है वो तो बहुत कम पूछे जाता है, लेकिन ऊपर का 6 से 7 बार बार यही दोहराते रहते हैं एग्जाम में, और हमको याद नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं या भूल करके हो ही जाता है। तो आज हम इसका ट्रिक भी लेके आए हैं, संधार, जिससे कि आपको याद होगा और समझ में भी बातें आएंगी कि इसका उपयोग भी कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला जो मिश्रण धातु है, और पहले मिश्रण धातु से पहले हम समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया जाता है। मान लीजिए पित्तल है, तो पित्तल मिश्रण धातु क्यों है? जबकि हमको लगता है, जब जानकारी नहीं होता तो लगता है कि सिर्फ पित्तल एक प्रकार का एक ही तत्व से बना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या है कि जब मिश्रण धातुओं का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनाना हो, तो सिंगल अगर किसी चीज़ को ले लिया जाता है, मान लीजिए लोहा हो गया, सॉरी लोहा को छोड़ के, लोहा तो अकेले ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वही अगर हम बात करें स्टील का, या जितने भी हम बर्तन वगैरह प्रयोग करते हैं, मूर्ति प्रयोग करते हैं, मतलब जितने भी धातु वाले सामानों का उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में या बर्तन बनाने में या बंदूक वगैरह बनाने में, तो इनमें कहीं ना कहीं 2-3 धातुओं का मिश्रण होता है। जिससे होता क्या है कि सिंगल कोई धातु थोड़ा नरम होता है, जिसकी वजह से उसको अच्छा आकार नहीं दे सकते हैं। इसके अच्छा आकार और अमाप देने के लिए इसको क्या करते हैं, कई धातु को कुछ कुछ रेशियो में मिलाया जाता है, और तब जाके इसके स्ट्रक्चर को तैयार करके हम कई तरह के भिन्न भिन्न सामान बनाते हैं, जिसको दैनिक जीवन के प्रयोग में लाते हैं। और उन चीज़ों को एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किन किन चीज़ों से बना होता है। तो आज हम इसी का बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण धातु। और धातु क्यों बोलते हैं? तो इसके अंदर जितने भी चीज मिले हैं वो सब के सब धातु हैं, और जब 2 से अधिक चीजें मिलती है तो उसे मिश्रण बोलते हैं। तो यानी धातुओं का मिश्रण, मिश्रण धातु। और ये संगठन मतलब किससे बना हुआ, इधर आपका उपयोग उधर ट्रिक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं पित्तल का, पित्तल किससे बना हुआ है? आप जानते हैं कि पित्तल का देखते होंगे लोटा, जिससे कि आप जल डालते हैं। पित्तल का देखते होंगे थाली, भगवान को आरती दिखाते हैं, तो पित्तल का देखते होंगे। तो इसमें ये जो होता है, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसकी हम बात करते हैं तो इसका उपयोग क्या है? तार बनाने में, मतलब तार भी इसका बनता है। मशीन में, पुर्जा में और बर्तन में। मशीन के काल पुर्जा में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब मशीन में भी देखते होंगे जहाँ पे लोहा का सामान फिट नहीं आ रहा है, वहाँ पे पीतल लगाया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद बर्तन में भर भर के प्रयोग है। ये बर्तन का प्रयोग ज़्यादातर लोग खाने में कम करते हैं, दहेज में ज़्यादा किया जाता है। दहेज में मतलब स्टील का बर्तन कम आदमी देखेगा, लेकिन ये जो पीतल का वो ज़्यादा देखेगा, पीतल का, समझे। और देखिए कितना मिला है। तो अगर हम बात करें इसके ट्रिक का, इसका जो ट्रिक है वो है पिताजी। क्या है? पिताजी। तो पी से आप देख लो पित्तल, अतः से क्या हो जाएगा तांबा, जो से क्या हो जाएगा दस्ता। तो पित्तल, तो पिताजी, पी से तो हो गया आपका पित्तल, और तांबा और दस्ता से ये बना हुआ है। समझ में आपको आ गया? तांबा 70%, दस्ता 30%। अगर हम बात करते हैं एक और चीज का, तो आप देखो यहाँ पे आपको डच मेंटल देखने को मिलेगा। क्या? डच मेंटल। तो डच मेंटल भी किससे बना है? तांबा और दस्ता से। तो डच मेंटल का भी याद रखिएगा पिताजी, जो मतलब जिससे बना हुआ है पित्तल। तो ऐसे याद रखिएगा ना, पिताजी जो है वो डच मेंटल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डच मेंटल का। तो ये आपको याद रहेगा। तो ऐसा करते हैं, 2 को समझ में आपको आ गया होगा। तांबा और जस्ता डच मेंटल प्लस में मतलब पित्तल का बना होता है। पित्तल तांबा जस्ता से बना होता है, ये 2 चीज। अब हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर का। तो जर्मन सिल्वर देखिए तांबा, जस्ता और निकेल से बना होता है। तांबा, जिंक और निकेल से। तो इसका प्रयोग बर्तन बनाने में और मूर्ति बनाने में किया जाता है, जर्मन सिल्वर का। इसकी हम बात करते हैं, इसका जो ट्रिक है वो है नेताजी। क्या है? नेताजी। तो नेताजी की अगर हम बात करते हैं, ने से क्या हो जाएगा निकेल, तो से क्या हो जाएगा तांबा, जो से क्या हो जाएगा दस्ता। तो निकेल, तांबा, दस्ता याद हो गया आपको? नेताजी। नी से क्या हो जाएगा निकेल, तो से क्या हो जाएगा तांबा, जो से क्या हो जाएगा आपका जिंक या जस्ता। समझ में आ गया? नेताजी बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांसा। कांसा का प्रयोग करते हैं। तो कांसा का जो ये है, कांसा का आप याद देखिए टीन और तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कांसा का याद रखिएगा टीका, कांसा टीका, कांसा टीका, ऐसे याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता में
लोहा का लोग उतना लोहा को खोज नहीं कर पाए थे, और उस समय में जो काम चलता था वो कांसा से ही काम चलता था। तो इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय यही प्रचलन में था, इसी के लोग बर्तन का प्रयोग करते थे, मतलब खाने पीने जोगे में। तो ये किससे बना होता है? टीन और तांबा से। इसकी बात करते हैं, इसका ट्रिक क्या है? टीका, टकालसा टीका। टी से क्या हो जाएगा आपका टीन, और क से क्या हो जाएगा कॉपर। कहीं कहीं पे जरूर देखिए, कहीं कहीं भी मान चलिए तांबा से जस्ता हो जाएगा तो इस ट्रिक में आएगा, लेकिन कहीं अंग्रेजी में इसको कॉपर भी दो बोलते हैं, तो कहीं कहीं भी हम क भी लिए हैं तो टीका, जिससे कि आपको याद हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 2-3 में इसको रट्टा मारिएगा आपको कंफर्म याद हो जाएगा, ऐसे तो याद अभी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गन मेटल का। तो गन मेटल किससे बना? जिंक से, तांबा से और टीन से। तो इसकी बात करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है गन मेटल इसी नाम पर है कि जितने बंदूक बने होते हैं, रिवॉल्वर जो आप हाथ में लेते हैं, पिस्टल, तो उसको देखिएगा उसमें मतलब गन मेटल का प्रयोग किया जाता है, और इससे गन बनता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको गन मेटल नाम दिया गया है। इसमें जिंक का, तांबा का और टीन का प्रयोग किया जाता है। ये बंदूक में तथा मशीन के पुर्जों में प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक है आपका जैकेट। क्या है? जैकेट। तो कभी कभी देखिए बंदूक से बचने के लिए आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते कि नहीं पहनते हैं? तो याद रखिएगा गन मेटल मतलब जैकेट। तो ज से क्या हो जाएगा? जिंक, क से क्या हो जाएगा? कॉपर, और ट से क्या हो जाएगा? टीन। तो जिंक, कॉपर, टीन, जैकेट। और गन से बचने के लिए नहीं देखते हैं कि जैकेट पहना जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्डर का। तो सोल्डर की बात करते हैं तो सोल्डर आप देखते होंगे बरगा बरगा के तार को ये सोल्डिंग करता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिशियन लोग होते हैं वो। तो शीशा और टीन जगह इसका शीशा और टीन ये वैद्युत संबंध से है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसका ट्रिक क्या है आपका? सीटी। आप देखते होंगे और धीरे धीरे सोल्डर भी आपको कम दिखाई पड़ता होगा। आज से 5-7 साल पहले देखिएगा, आज से 10 साल पहले तो सोल्डर प्रचलन में बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि पहले टीवी, रेडियो या मतलब कोई भी डिवाइस खराब होता था, कहीं ना कहीं जब मिस्त्री के पास जाते थे तो सोल्डरिंग देगा गर्म कर रहे थे। अब हम लोग इतना ना टेक्नोलॉजी से घिर गए हैं कि अब उन सब चीज़ों का जरूरत नहीं, हर चीज़ आईसी पे आ गया है। टीवी के जगह पर एलईडी आ गया, जिसको में तार फार होता नहीं है, समझे। उसके बाद मोबाइल आ गया, इसमें भी तार फार कोई है नहीं, तो मतलब वायरलेस सामान सब बन रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम अब सोल्डर का भी प्रचलन नहीं, लेकिन हमको तो एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से शीशा टीन का ये बनता है। और ये वैद्युत संबंध मतलब विद्युत चीजों को जोड़ने के लिए इसका याद रखिएगा सीटी। क्या याद रखिएगा? सीटी। सी से शीशा और टी से क्या हो जाएगा? टीन। सीटी याद रहेगा नहीं रहेगा? सीटी याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये तांबा, लोहा और निकेल से बना होता है स्टेनलेस स्टील। इसकी बात करते हैं तो इसका प्रयोग मोटरसाइकिल एवं बर्तन में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील आप जितने भी बर्तन देखते होंगे ज्यादातर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और स्टील से थोड़ा स्टैंडर्ड ये होता है। इसकी बात करते हैं, जैसे में देखिएगा बाइक में जो हैंडलवा होता है, हैंडल, चाहे साइकिल का हैंडल जो देखिएगा वो देखिएगा बहुत दिनों तक चमकेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। और ये स्टील से महंगा होता है क्योंकि 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, तांबा, लोहा, निकेल का। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कॉलोनी। क्या है? कॉलोनी। आप याद रखिए, क से क्या हो जाएगा? कॉपर, लो से लोहा, नी से निकेल, कॉपर, लोहा, निकेल, कॉलोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डच मेटल का। तो इसको मैंने बता दिया है, डच मेटल का वही ट्रिक है जो पीतल का ट्रिक है, तांबा जैसा था। पिताजी ने प्रयोग किया किसका? डच मेटल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम सोना का। तो कृत्रिम सोना रोल गोल्ड सोना को बोलते हैं। वो ऐसा सोना होता है जो दिखने में आपको लगेगा सोना जैसा, लेकिन ओरिजिनल में सोना नहीं होता है। कुछ दिन पहनने के बाद वो सफेद हो जाता है। तो इसके बारे में महिलाएं कहती है कि सोना से कम नहीं, अब खो गया तो गम नहीं, है कि नहीं? तो ये तो उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि देखिएगा जब तो लगेगा सोना, लेकिन एक्चुअल में सोना होता नहीं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं, कृत्रिम सोना। तो इसको तांबा और एल्युमिनियम से बनाया जाता है, और इसमें 90% तांबा होता है और 10% एल्युमिनियम होता है। इसको आभूषण में और मूर्ति में प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक है एकता, समझे। तो देखिएगा ये ज्यादातर मतलब जो महिलाएं हैं जिनके पास आभूषण खरीदने के लिए, सोना खरीदने के पैसा नहीं है, वो इनको ज्यादातर पहनती है, और जिनके पास पैसा है वो भी पहनते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में और चाहे कहीं भी यूज करने के लिए ठीक रहता है। तो इसके हम बात करते हैं कृत्रिम सोना। तो इसका क्या हो जाएगा? एकता। ए से आप देख लो एल्युमिनियम, क से क्या हो जाएगा? कॉपर मतलब तांबा, और त से क्या हो जाएगा आपका? क से हो जाएगा कृत्रिम सोना, और त से क्या हो जाएगा? तांबा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, तांबा, क से क्या हो जाएगा? क से आपका हो जाएगा कृत्रिम सोना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रा धातु का। मुद्रा धातु आप जानते हैं जितना भी सिक्के बने होते हैं, 10 के सिक्का और 5 के सिक्का, तो ये तांबा, टीन का और फास्फोरस का बना होता है, ये 3 चीजों का। तो ये मुद्राएं बनाने में, इसके बाद इसको याद रखिएगा फोकट। क्या रखिएगा? फोकट। इसको मुद्रा धातु का कभी पैसा नया नहीं प्रयोग करते। अगर आपको कोई पैसा नहीं दिया, अब बिना पैसा के सामान खरीदने का, तो फोकट का सामान है, नहीं बोल फोकट का सामान है, जब पैसा ले गया तो फोकट से याद रखिएगा पैसा। तो फोकट की अगर हम बात करते हैं तो फो से क्या हो जाएगा? फास्फोरस, क से क्या हो जाएगा? क
क से आपका याद हो जाएगा कॉपर मतलब टीन, और ट से क्या हो जाएगा टीन, मतलब क से कॉपर और ट से टीन। तो फो से आप क्या याद रखिएगा, फो से याद रखिएगा फास्फोरस। तो फास्फोरस, तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है किसमें, मुद्रा धातु में। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेनियम का। ड्यूरेनियम का प्रयोग क्या, मतलब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम का बना होता है। ये देखिए, ये वायुयान और प्रेशर कुकर बनाने में प्रयोग किया जाता है ड्यूरेनियम। ये काफ़ी मतलब कि हीट सहने वाला होता है, इसलिए कहीं ना कहीं, और गर्मी को सहने वाला होता है, इसलिए ड्यूरेनियम धातु इसका प्रयोग 3 चीज़ों से बनाया जाता है। और इसी का प्रेशर कुकर में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये मजबूती इसमें रहे, जिससे कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ने पर भी जल्दी ये फटे नहीं। और वायुयान में जब प्रयोग किया जाता है तो आप समझ गए कि बाकी जितने भी प्रयोग किए गए हैं ऊपर मिश्रण धातु से, कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिकेशन इसका ज़्यादा होगा। तो ये जो जितना हम आपको बताए, ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में जब देखिएगा तो यही 10 8 में से घूर फिर के एग्जाम में पूछा जाता है। और होता क्या है कि हम मिस्टेक कर देते हैं। तो इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया, कोशिश कीजिएगा एक बार और देख ले कभी, और इसको कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कीजिएगा, कभी आप कहीं पे बैठे रहिए ना तो इसको देखते रहिएगा कि वो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है। 4-5 दिन तक देखिएगा आपको याद हो जाएगा। अगर ऐसे ही याद नहीं होता है तो आप पेज में लिख लीजिए और क्लासरूम में, मतलब अपने रूम में चिपका लीजिए, देखते रहिएगा ब्रश करते समय में, किसी समय में, तो आपको ट्रिक से सभी के सभी 200 याद हो जाएगा, आपसे वादा है। और ये मेहनत मैंने खुद से ही सबका ट्रिक बनाया है, जिससे कि 1 2 3 ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे के वीडियो में मिलेगा, लेकिन ये सभी के सभी ट्रिक नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ को मैंने खुद से बनाया है। तो जो हम आपको बताया वो जरूर आप कीजिएगा। और कहीं ना कहीं इस तरह से हम आपका धीरे धीरे जितना हमसे हो रहा है उतना हम मेहनत कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मेरिट में एक नंबर से लोग घबरा जाते हैं, तो सोचने लगते हैं। तो एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।